वालेकुम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो चीज़ लेकर आए हैं वो डॉलन्स का इन्वर्टर है। ये इसकी T3 सीरीज़ आई है। ये इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसके कलर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में इसकी रिटेल प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरी देखना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम है महबूब अली और आप देख रहे हैं AR इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले तो ये हमारे पास इंडोर है, ये 1.5 टन का इंडोर है। इसका जो साइज़ की सबसे पहले बात करें तो इसका जो साइज़ दिया गया इंडोर का साइज़ रूटीन के साइज़ से हट के दिया गया है। इसका साइज़ 1.5 टन के साइज़ से रूटीन वाले साइज़ से थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो कूलिंग है, कूलिंग इफेक्ट नहीं होती, लेकिन जो एयर थ्रो है ना, एयर थ्रो भी इसमें जो एयर की थ्रो होगी वो कम होगी। सरफेस एरिया के साइज़ की वजह से ये आपको कूलिंग ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले राइट साइड की बात करते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले इस पर डॉलन्स की ब्रांड की गई है और यहाँ पर स्टिकरिंग की गई है जिस पर कुछ फंक्शंस इसके प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें सबसे पहले T3 कंप्रेसर यूज़ किया गया और साथ में फिर पावर शिफ्ट एनर्जी सेविंग की ऑप्शन दी गई है और साथ में वाइंड ब्लास्ट की ऑप्शन दी गई है। और यहाँ पर इसके जो लेफ़्ट साइड के टॉप कॉर्नर पर हमारे पास इसकी वारंटी की स्टिकरिंग की गई है। 12 साल इसकी कंप्रेसर की है, 4 साल इसकी किसी भी किट की है। और यहाँ पर इसके मॉडल की ब्रांडिंग की गई है हाइपर T3 इन्वर्टर। इसका जो मॉडल है 1.5 टन में हाइपर T3 इन्वर्टर है। और इसका जो कलर है ओवरऑल जो आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा होगा, इसका जो कलर है वो दिया गया हमारे पास सिल्वर कलर, ग्रे कलर इसका दिया गया। ग्रे कलर इसका काफ़ी ज़्यादा लुक वो अट्रैक्टिव लुक दिया गया। ये ग्रे कलर है इसका, ये आपको चेक करवाते हैं थोड़ा सा उतार के। ठीक है, ये इसका ग्रे कलर है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अभी इसका जो फिल्टर है वो भी आपको चेक करवाते हैं। ये इसका इनर पोर्शन दिया गया और ये इसे हम कहते हैं इसके फ़िल्टर की ये जालियाँ हैं। ये देखें, ये भी बिल्कुल ग्रे कलर के साथ आती हैं और ये वाली भी इसकी सेपरेट हो जाएगी ये भी। और यहाँ पर ये इसकी ये पाइपिंग की गई है, जो पाइपिंग की गई है ये टोटली गोल्ड फिन्स के साथ की गई है, कॉपर की गई। और इसकी जो पाइपिंग की विड्थ है वो 18 mm दी गई है। और उसी के साथ ये चीज़ आपको वाइट वाला पोर्शन इसके फ्रंट पे नज़र आ रहा है, ये इसका टच पैनल दिया गया है। यहाँ पर इसका डिस्प्ले होगा और जो भी इसकी जो स्पीड होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और साथ में अब इसके T3 कंप्रेसर की बात कर लेते हैं। जो T3 कंप्रेसर होता है बेसिकली ये उन एरियाज़ के लिए स्पेशली काम करता है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 53 डिग्री प्लस होता है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लाहौर पंजाब के दूसरे एरियाज उनका जो टेम्परेचर है वो 50 से प्लस होना शुरू हो गया। इसीलिए अब T3 जो है वो रूटीन में मॉडल में यूज़ होने वाला मॉडल कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इस वक्त ये CP के इलाके वगैरह में ये यूज़ करने के लिए बेस्ट है। T3 कंप्रेसर का जो टेम्परेचर वेरिएबल टेम्परेचर होता है वो 75 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 75 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बेयर करता है और आपको अच्छी खासी कूलिंग प्रोवाइड करता है। और ये जो इसका ये जो आउटर स्विंग दिया गया है ये ऑटोमेटिकली भी है, मतलब इसे आप रिमोट से हैंडल कर सकते हैं। और ये जो इनर स्विंग दिया गया है ये रिमोट से आप हैंडल नहीं कर सकते, बल्कि ये स्ट्रेट ही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, आप इसे लेफ़्ट या राइट नहीं कर सकते। इसे आप लोअर या अप या डाउन कर सकते हैं। और साथ में अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन एनर्जी कंजप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले इधर आपको रिटर्न हुआ चेक करवाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेन चीज़ दी गई है ये इसका जो इंडोर का यूनिट का टाइप है वो हाइपर T3 इन्वर्टर 30 है। 30 से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉलन्स की जो सीरीज़ है वो 30 में चलती है 1.5 टन की। अब इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज दिया गया है और इसकी जो रेटेड फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ दी गई है। और साथ में इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो दी गई है 18,400। बेसिकली ये इंटरनेशनल BTU यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं 18,000 BTU इसकी कैपेसिटी है। तो ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है कूलिंग के दौरान 18,400 BTU। और हीटिंग कैपेसिटी जो इसकी दी गई है वो 17,800 है। और इसकी जो रेटिंग कूलिंग इनपुट है जो इसे वाट चाहिए वो चाहिए 1.5 किलोवाट। 1500 वाट मिनिमम इससे चाहिए स्टार्ट होने के लिए। और रेटेड हीटेड जो इसे चाहिए वो भी 1.35 किलोवाट है। और साथ में और इसके अलावा
मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर ठीक है। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ की गई है वो R32 यूज़ की गई है। और इसके में जो रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड की जाती है वो 1 kg है। और साथ में इसका जो अपना वेट है, इंडोर का वेट है वो 15 kg है, और जो आउटडोर का वेट है वो 34 kg है। और यहाँ पर स्टिकर के साथ इसके मॉडल की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पर इसका ये जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और इसकी स्टिकिंग की गई है। और इसी के साथ इसका जो आउटडोर है सेम वही ये इस कलर में आएगा। और साथ में जो इसका लास्ट पर जो रेट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो रिटेल प्राइस दी गई है वो 2 लाख, इसका जो रेट दिया गया वो 2,03,000 है। और इसका जो 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया वो 2,64,000 है। 22,000 की 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी। और जो 6 मंथ का प्लान है वो 2,34,000 बनेगा, और पर मंथ इसकी बनेगी 33,900। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने डॉलन्स के हाइपर T3 इन्वर्टर की बात की। सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन था उस पर बात की। इसका जो डिज़ाइन है वो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है, और इसका जो कलर था वो इसका जो कलर है वो ग्रे कलर है। और साथ में इसकी जो रिटेल प्राइस दी गई थी वो थी 2,03,000। इसकी 2,03,000 रिटेल प्राइस दी गई थी इसमें। और इसके साथ इसकी जो आउटपुट की BTU में आती है वो 18,400 BTU ड्यूरिंग कूलिंग है। और ड्यूरिंग हीटिंग जो दी गई है वो 17,800 है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।